आप देख रहे हैं खबरी न्यूज़ चैनल। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। कथा वाचिका मानस कोकिला शालिनी त्रिपाठी जी की कथा का श्री मां काली मंदिर परिसर में कथा का विश्राम दिवस है। आइए देखते हैं किस प्रकार से उन्होंने कथा को विश्राम दिया। दिवाली आ रही है, राम जी भी आने वाले हैं, तो आप सभी भाव से बोलेंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे फल राम को खिलाऊंगी, वो मीठे मीठे फल राम को खिलाऊंगी, हाँ मीठे मीठे पेड़ राम को खिलाऊंगी, वो मीठे मीठे फल राम को खिलाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। सूर्य श्याम सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। कब मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राज राम जी का पदार्पण हुआ। सब ना धर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। पूछा क्यों? प्रयागराज खड़े हो गए, महाराज अरे सारी दुनिया अर्थ के पीछे भाग रही है, लक्ष्मी सबको चाहिए, आपको क्यों नहीं चाहिए? भरत जी ने कहा ये मैं अपना अनुभव बोल रहा हूँ। क्या? कई के अर्थ में अनर्थ देखा गया, कई ने अर्थ ही तो चाहा और हो क्या गया? पूरे अयोध्या में अनर्थ हो गया। तीनों धाराओं का जब दर्शन करते, बीच में जब सरस्वती को देखते हैं तो उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। का ये जो सरस्वती की धारा मानो जानकी जी जा रही हैं, इन तीनों में का तीनों के दर्शन करके भरत जी आनंदित हो रहे हैं। सबने कहा महाराज जब प्रयागराज आ ही गए हैं तो तीर्थ में जाना चाहिए, तो 3 कार्य करना चाहिए। कभी भी तीर्थ में जाए तो 3 कार्य अवश्य करें। का अधिक से अधिक दान करें, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें, और तीसरा का सत्संग अवश्य सुने। ये 3 काम जरूर करें। तीर्थ की महिमा जरूर सुने, जहाँ जिस तीर्थ में जाए वहां की महिमा जरूर सुने। तो आज सबने कहा प्रयागराज आए हैं तो यहाँ संत है भरद्वाज जी के पास चला जाए। आज भरत जी गए हैं, भरद्वाज ऋषि देख के बड़े आनंदित हुए। का सब दर्शन आज मुझे फल में फल मिल रहा है। सब साधन कर सफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। मैंने बहुत साधन किया तो मुझे भगवान के दर्शन मिले, लेकिन आज पता चला है कि भगवान के दर्शन का भी फल मिलता है। कहा क्या? का सब तपस्या, सब जप, सब साधना करने का फल भगवंत दर्शन,
लेकिन भगवंत दर्शन करने का फल है संत दर्शन। आज भरत जी का दर्शन मानो भगवान के दर्शन का फल है। तेही फल कर फल दरस तुम्हारा, राम जी के दर्शन का फल है आपका दर्शन। और आज भरत जी ने एक बड़ी प्यारी बात पूछी। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव ये बताएं कि हमारे भैया तो मुझे पापी मानते होंगे ना, हमारे भैया तो मुझे याद भी नहीं करते होंगे। भरद्वाज जी ने कहा भरत सत्य घटना बताऊं तो राम तो तुम्हें इतना याद करते हैं ना। जब प्रयाग में उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद मैं संकल्प मंत्र बोल रहा था, जम्बू दीपे का आर्यावर्ते जम्बू दीपे भरत खंडे। जैसे मैंने मंत्र पढ़ा भरत खंडे, और आज भरत सुनते ही राम के नेत्र सजल हो गए, उन्हें तुम्हारी याद आ गई भरत। उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। मैंने पूछा कारण, तो कहा मेरा भरत मुझे याद हुआ है। जो तुम्हारे नाम को याद करके रो रहा है वो भला तुम्हें पापी क्यों मानेगा। आज भरत जी वहां से आगे बढ़े और जब पैदल चल रहे हैं ना तो चल नहीं पा रहे हैं। स्थिति क्या हुई, झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोस कोस कान जैसे, पंकज कोस कोस कान जैसे। आज का ऐसे चरणों में छाले पड़े हुए हैं जैसे कमल के कोस में ओस की बूंदें होती हैं। जितनी छोटी छोटी ओस की बूंदें होती है ना, भरत जी के चरणों में उतने अनगिनत छाले पड़ गए। अब चला नहीं जा रहा है, अब बस यही कहते भगवान से, रोती हुई आंखों को मेरे राम हंसाते हैं। भरत जी कहते प्रभु अब मुझसे चला नहीं जा रहा है, तो आप परमात्मा हो, आपका स्वभाव ये है कि भक्त अगर एक चरण बढ़ाए और फिर चल ना पाए तो भगवान दौड़ के आ जाता है। मैं आपके पास नहीं जा पा रहा हूँ तो आप मेरे पास चले आओ। प्रयाग से आगे बढ़े, चल नहीं पा रहे हैं और भगवान से यही कहते हैं, आप भी यही कहें, रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब संसार में सब छोड़ देते हैं ना, ये अनुभव करके देखना, केवल ये बात की बात नहीं, कथाएं तो होती रहती हैं, लेकिन जीवन में अनुभव करके देखना कि संसार वाले तब तक ही साथ देते हैं जब तक हमारे पास धन होता है, जब तक हमारे पास स्वास्थ्य होता है, जब तक हम किसी का सहयोग कर पाते हैं तब तक ही वो सहयोग करते हैं। इसलिए कहा कि जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं। संसार में क्या देखते हैं, अरे सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे। सबने हंसता देखा, मेरे घाव नहीं देखे। ऊंचाई मेरी देखी, मेरे पाँव नहीं देखे।
जाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरा आते हैं। सभी लोग प्रेमपूर्वक वंदन वंदन गाएं। भक्त कहता है प्रभु संसार वाले कब तक साथ होते हैं। दुनिया के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। दुनिया के सभी रिश्ते फीके पड़ जाते हैं। जब जेब से पैसों के पत्ते झड़ जाते हैं। जब जब गीत नहीं सुनते पत्ते झड़ जाते हैं। मतलब से सभी बातों यहाँ रिश्ता निभाते हैं। मतलब से सभी मानव यहाँ रिश्ता निभाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरा राम आते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं। रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरा राम आते हैं। और अंतिम लाइन का भगवान हंसाते तो कैसे हंसाते हैं। संसार में सब रुलाने वाले हैं, हंसाने वाले केवल परमात्मा है। का संसार में सब गिराने वाले हैं, उठाने वाला है तो केवल परमात्मा है। आज ध्यान देना, अगर जीवन में प्रसन्नता प्राप्त करनी है तो मन में विचार क्या करना है। जीवन के अंधेरों से हैरान नहीं होना। जीवन के अंधेरों से हैरान नहीं होना। तेरे साथ ये सावरिया परेशान नहीं होना। तेरे साथ है सांवरिया परेशान नहीं होना। कल होगी उठाएंगे। एक बात अगर मन में विश्वास हो जाए कि परमात्मा
परमात्मा हमारे साथ है ना, तो जब परमात्मा साथ होंगे तो संसार के बैरी भी अपने हो जाएंगे। कैसे? कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराए हैं, कल वो ही उठाएंगे जो आज गिराए हैं। रोती हुई आंखों मेरे राम हंसाते हैं, रोती हुई आँखों को मेरे राम हंसाते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब जब कोई नहीं आता मेरा आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरा आते हैं। रोते हुए आँखों को मेरे राम हंसाते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे राम आते हैं। जब सब संसार वाले साथ छोड़ देते हैं ना, तो भगवान ही उठाने वाले होते हैं, वो ही आपको उठाने चले आते हैं। और आज जैसे ही कहा ये कहाँ का मोक्ष है, इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों में न चाह कोई, मैं कुछ भी नहीं चाहता। का क्या चाहिए? का भरत भिखारी भीख मांगता है तीर्थराज, आज प्रयागराज से भिक्षा मांग रहे। भरत भिखारी भीख मांगता है तीर्थराज, जन्म जन्म राम चरण अनुराग हो, राम चरण अनुराग हो। बस भगवान के चरणों में अनुराग मिले और कुछ नहीं चाहिए। इसलिए अरधन धर्म काम रोचे गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पर यह वरदान आए। जहां रुके थे वहीं से कहा, ऐ खुशको तरी के मालिक, खुशको अर्थात थल और तरी अर्थात जल। ऐ खुशको तरी के मालिक, बस इतना कर दे, कश्ती को साहिल की ओर ना सही। अगर ये नैया मंजिल तक नहीं जा पा रही है, कश्ती को साहिल की ओर ना सही, तो साहिल को कश्ती की ओर कर दे, मंजिल को ही हमारे पास ले आओ। अगर मैं नहीं जा पाता तो आप ही आ जाओ। और जब नेत्रों को खोला, आसपास से पूछा कहाँ हो, तो सबने कहा भैया आप चित्रकूट में आए हुए हैं। आज जैसे ही सुना चित्रकूट, भरत जी गदगद हो गए। उधर राम जी बैठे हुए थे। मैया जानकी कहती है मैंने स्वप्न अच्छा नहीं देखा है। और लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आए, कहा भैया भरत आ रहे हैं, आपसे युद्ध करने आ रहे हैं, चतुरंगड़ी सेना लेके आ रहे हैं। और ध्यान देना, जैसे ही कहा राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत हो जाओ, भरत और युद्ध करे भैया आप नहीं जानोगे। ये राजमद ऐसा है ना, जिसको गद्दी मिलती है उसको अहंकार आ ही जाता है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आपने सुना है कि नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाद जाहि मद। अब सब लोग आचार्य जी की तरह ही सरल नहीं हो जाएंगे। कुर्सी मिलते ही वो कुर्सी की प्रभुता आ जाती है। लेकिन आज राम जी ने कहा कि सबके लिए हो सकता है, लेकिन भरत के लिए नहीं है। कहते कि भरत ही हो हिन राजमद, विधि हारी हर
अयोध्या की गद्दी की बात करते हो। भरत अगर ब्रह्मलोक को भी पा जाए ना, ब्रह्मा की गद्दी को पा जाए, शंकर की गद्दी को पा जाए, तो भी भरत को अहंकार होने वाला नहीं है, क्योंकि कह दिया भयउ न भुवन भरत सम, भाई भरत जैसा भाई हुआ ही नहीं। और माताओं ध्यान देना, भाइयों में व्यवहार कैसा हो। राम जी ने कह दिया भयउ न भुवन भरत सम, भाई भरत जैसा भाई पूरा हुआ ही नहीं त्रिभुवन में। और जब भरत जी से पूछा गया आपके भाव क्या है, तो भरत जी ने कहा, राम जी ने जो कहा ठीक कहा, मेरे जैसा हुआ नहीं लेकिन आगे हो सकता है। भयउ हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। लेकिन ये भरत जी के भाव देखे, भरत जी कहते हैं कि मेरे जैसा हुआ नहीं लेकिन लक्ष्मण तो मुझसे बढ़ के है। क्यों? क्योंकि लालन जोग लखन लघुलोने और भयउ भय अस आहहि न होने। कितना सुंदर भाव है। का लक्ष्मण ऐसे हैं जिनके जैसा भाई न भाया हो, न आहई न होने, न तीनों काल है, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मेरे जैसा हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। और लक्ष्मण जैसा भाई न पहले कभी हुआ, न आज वर्तमान में है, न कभी भविष्य में होगा, जो पत्नी भी छोड़ के भाई के लिए जंगल निकल जाए, सारा राज वैभव छोड़ के भाई के दुख में भी बंटवारा करके निकल पड़े। अगर भाइयों में ऐसा प्रेम हो, एक दूसरे की बड़ाई करने का भाव हो जाए, एक दूसरे के दुख को बांटने का भाव हो जाए। राम जी भैया भरत की बड़ाई, भरत भैया लक्ष्मण की बड़ाई, सब एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। आज भरत जी जैसे चित्रकूट पहुंचे, अब सामने से जाने का हिम्मत नहीं है। इधर लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी जब नहीं समझे, क्रोध करा, भैया आप अपने जैसा सबको समझते हैं, आप सीधे हैं ना, इसलिए सबको सीधा समझते हैं। आज जैसे ही बोलना शुरू किया लक्ष्मण जी ने, तो आकाशवाणी हुई। कहा लक्ष्मण, कोई भी काम जल्दी में नहीं करना चाहिए, और आप भी ये गांठ मार गए। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। जो जल्दबाजी में कोई कार्य करके पछताता है, समझना उसको विद्वान और शास्त्र वेद उसे बुद्धिमान नहीं कहते, कहते वो मूर्ख है जो जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है। उसके बाद केवल पछताना ही शेष होता है और कुछ बचता नहीं। कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करे, सहसा करी पाछे पछताही। आज लक्ष्मण जी शांत हुए हैं, तब कहा भरत जी की आवाज सुनाई दी, पीछे से बोलते हुए आ रहे हैं, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, पाही नाथ कहीं पाही गोसाई, भूतल पड़े उनकुटे नाई, भूतल पड़े उनकुटे नाई, भूतल पड़े उनकुटे नाई। पाहीनाथ पाहीनाथ, हे भगवान पाहीनाथ पाहीनाथ। दूर से ही आवाज लगाते हुए दंडवत कर दिए हैं। का दंड की भांति गिर गए लकुट की नाई, जैसे डंडा बिना सहारे के गिर जाता है। आज भरत जी कहते हैं मेरा कोई सहारा नहीं। जैसे डंडे को सहारा चाहिए दीवार का, वैसे इस भरत को भैया आपका सहारा चाहिए। बिना सहारे के मैं संभाल नहीं पाऊंगा। गिर पड़े हैं धरनी पर, आकुल व्याकुल होके गिर पड़े, और मानो भगवान के सामने जा नहीं रहे। तभी तो लिखा कि भगवान ने देखा नहीं, भगवान ने सुना है। भरत सामने नहीं है, भरत जी पीछे से आए कुटिया के कि मैं भैया को मुख दिखाने लायक नहीं हूँ, मेरे कारण भैया को वनवास मिला है, मेरे समान कोई पापी नहीं। पीछे से आए और पाहीनाथ कहते गिर पड़े हैं। तो भगवान के कानों में आवाज सुनाई दिया, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा,
हुए, पीताम्बर का त्याग करते हुए, जो तापसी वस्त्र पट धारण किया है वो भी गिरते हुए भगवान दौड़ पड़े। मानो भगवान सिद्धांत दे रहे हैं कि जब भाई से भाई मिले ना तो किसी प्रकार का कोई शस्त्र नहीं होना चाहिए। भाई बिना शस्त्र के भाई से मिले, किसी प्रकार का कोई शस्त्र बीच में बाधा ना बने। क्या भाई से मिलने के लिए भी बंदूक की जरूरत है? आज तो भाई से ही मिलने के लिए बंदूक लेके चल चले, कचहरी में चलेंगे तो शस्त्र लेके चलेंगे। क्या ये भगवान राम सिखा रहे हैं कि भाई से मिलने चलो ना तो किसी प्रकार का कोई शस्त्र ना हो, बीच में यहाँ तक कि पट भी ना आए। इसलिए भगवान ने पट को भी छोड़ दिया। मैं भरत के हृदय से हृदय लगाऊंगा, बीच में पट भी ना आए, बीच में वस्त्र भी ना आए, इसलिए सभी शस्त्रों को छोड़ दिया। और दूसरा भाव कहते भगवान ने शस्त्रों को इसलिए छोड़ा कि मानो भगवान कहते हैं भारत मैं तुमसे पराजित हो गया, सारे शस्त्र डालता हूँ, तुम विजयी हो, मैं पराजय स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी भक्ति विजयी हो गई और राम हार गया, इसलिए शस्त्र डाल देते हैं। उठे रावण सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा। राम स्नेह भरत रघुबर को, अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मन विधि हरि हरि को, जहन जाई मन विधि हरि हरि को। गले से लग रहे हैं, हृदय से हृदय मिला रहे हैं, गदगद हो रहे हैं, वाणी अवरुद्ध हो गई है। और ध्यान दें यही भरत जी रुके हैं। कई बार सभा लगी, कभी वशिष्ठ जी की अध्यक्षता में, कभी जनक जी की अध्यक्षता में और कभी राम जी की अध्यक्षता में। एक बार भरत जी को अध्यक्ष बनाया गया, कहा भरत अब तुम ही बोलो क्या बोलना है। कभी वशिष्ठ जी के माध्यम से, कभी किसी के माध्यम से, सबने कहा अब कोई माध्यम नहीं बनेगा, अब दोनों भाइयों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। अब भरत तुम अपनी बात कहो और राम तुम सुनो, आपस में आप दोनों ही समझ लो। और ध्यान देना आज राम जी ने समझाया कि भाई जब आपस में बात करेंगे ना तो ही बात सुलझ पाएगी, नहीं तो उलझती जाएगी, उलझती जाएगी। तीसरा अगर बीच में पड़ेगा तो बात सुलझ नहीं पाएगी। और जब तक तीसरे की मध्यस्थता रही तब तक बात सुलझा नहीं। आज जैसे ही भरत जी और भैया राम सामने आमने बैठे हैं, राम जी ने कहा भरत बोलो, तो भरत जी ने कहा भैया मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ मेरे पास 3 प्रस्ताव है। या तो आप घर चले जाएं और मैं जंगल में रह जाऊं, पिता के वचन का मैं पालन करूं। दूसरा प्रस्ताव ये है कि आप लक्ष्मण जी और भाभी ये तीनों चले जाएं, हम और शत्रुघ्न रह जाएं। तीसरा प्रस्ताव ये कि ये सब लोग चले जाएं, भैया अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं आपके साथ रह जाऊं। राम जी ने तीनों में से एक प्रस्ताव चयन किया, कहा मैं घर चला जाऊं, तुम जंगल रह जाओ। राम जी ने सोचा ये कहूंगा तो भरत नहीं मानेगा क्योंकि हमसे अलग नहीं रह पाएगा। भरत जी ने तत्काल मान लिया, भैया बड़ी खुशी की बात है, आप अगर महल में रहोगे ना तो मैं 14 वर्ष जंगल में बड़े प्रेम से बिता लूंगा। राम जी ने कहा मुझसे अलग रह जाओगे? भरत जी ने कहा यही तो मेरा स्वभाव है प्रभु, मैं आपके पास नहीं रहना चाहता। जो प्रेमी भक्त होता है ना, गोपियों की भांति, राधा की भांति जो प्रेमी होता है
उसे अपनी प्रसन्नता नहीं, उसे तो अपने स्वामी की प्रसन्नता चाहिए। आप सुखी रहे, आप प्रसन्न रहे। आप अगर राजप्रासाद में सुखी हैं तो मैं जंगल में आपको सुखी देख के सुखी रह जाऊंगा, आपको खुश देख के मैं खुश रहूंगा। बस मेरी यही प्रसन्नता है। आज भरत जी ने कहा प्रभु एक प्रस्ताव मेरा ये है। राम जी ने कहा भरत तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। तो कहा क्या भरत जी ने, अंतिम बात कही, कजे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, तो करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर। भक्त वही है जो भगवान से कुछ मांगे नहीं, और हमारी तो लिस्ट बनी होती है। पूजा करें, अगरबत्ती दिखाएं तो लिस्ट बना के रखती है। लेकिन प्रेमी भक्त वो है जिसका कोई लिस्ट नहीं है। बस भगवान कहते मांगो, भरत मांगो, कहो क्या कहना है। तो भरत जी कहते हैं कि बस आपको जो अच्छा लगे वही करे, आपकी प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता है। जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, आपका मन जैसे खुश रहे, बस करुणा सागर कीजिए सोई। और आज भगवान ने पादुका अवतार ली है। अभी हमने मानस में सुनाया कि भरत जी कह रहे थे राम लखन सिय बिनु पग नहीं, तो जब पादुका थी ही नहीं तो भरत जी को पादुका दिए कहां से। तो यहाँ दो भाव है। एक तो भरत जी जब सब सामग्री लेके आए थे राज्याभिषेक का तो पादुका भी लेके आए, और दूसरा भाव है कहा नहीं कोई पादुका आई नहीं थी, राम जी ने पादुका का नवनिर्माण किया है। क्यों किया है? मानो भगवान के कई अवतार है ना, तो भगवान का एक पादुका अवतार भी है। क्या ये भगवान ने किया है? भगवान की लीला जो है 99 लीला है, उसमें से एक पादुका अवतार की भी लीला है। क्या ये भगवान ने क्यों करी है? एक बार नारद जी गए जहां भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे और लक्ष्मी मैया उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारद जी गए, दूर से देखा, लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु शयन कर रहे हैं, आप दूर से ही प्रणाम करें और चले जाएं। और ध्यान देना, किसी को अगर दूर से प्रणाम किया जाता है तो उसकी पादुका को ही प्रणाम करते हैं। कोई शंकराचार्य महाराज आते हैं, जगत गुरु आते तो पादुका पूजन ही तो होता है। संत के चरण स्पर्श नहीं करते तो पादुका का ही पूजन करते हैं, पादुका को प्रणाम करते हैं। तो आज लक्ष्मी मैया ने कहा महाराज आप पादुका को प्रणाम करें और चले जाएं। नारद जी ने यही किया। और ध्यान देना, आज पादुका और मुकुट के बीच में वार्तालाप होने लगा, और ये वार्तालाप कोई और नहीं सुन रहा है, केवल परमात्मा सुन रहे हैं, केवल भगवान सुन रहे, नारायण सुन रहे हैं। पादुका को जब नारद जी ने प्रणाम किया तो मुकुट को अभिमान हुआ, और मुकुट ने पादुका से कहा देखो पादुका, प्रणाम भले ही तुम्हें किया गया है लेकिन तुम रहोगे तो सदा चरणों में। मुझे देखो मैं कैसे मस्तक पे चमकता रहता हूँ। प्रणाम करने से अपने आप को बड़ा मत समझ लेना, बड़ा तो मैं ही हूँ। देखो ना मैं भगवान के ललाट पे चमकता हूँ, और केवल ललाट पे ही नहीं, जब कोई राजा नहीं होता ना तो मुकुट रख के ही राज सिंहासन चलाया जाता है। और महाभारत में भी जब राजा विहीन राज्य हुआ था तो मुकुट ही रख के सिंहासन चलाया गया था। तो मुकुट कहता है तुम कितने भी बड़े हो जाओ, कितना भी प्रणाम किया जाए, रहोगे तो नीचे ही। मुझे देखो या तो मस्तक पे रहता हूँ या तो राज सिंहासन पे रहता हूँ। भगवान ये सुन रहे थे, और भगवान कभी भी किसी का अभिमान रहने नहीं देते। भगवान ने कहा मुकुट को अभिमान हो गया है, अब मुकुट को नहीं, अब तो पादुका को सिंहासन पे विराजमान करना है। पादुका राज्य चलाएगा, पादुका ही सिंहासन पे बैठेगा। इसलिए भगवान ने पादुका अवतार ली है, पादुका का नवनिर्माण किया है। कहा अब कोई मुकुट नहीं बैठेगा। ये पहली बार मानस में हुआ है कि पादुका रखी जाए राज सिंहासन पे और पादुका ही राज्य चलाए। ये पहली बार सिर्फ रामचरितमानस में हुआ है, राम जी के अवतार में हुआ है, और इसीलिए हुआ है, इसी कारण हुआ है। आज
जैसे ही कहा करुणा सागर कीजिए सोई, जो आपकी इच्छा सो करे। तो राम जी ने वही मुकुट और पादुका के वार्तालाप को पूर्ण करने के लिए एक पादुका बनाई और भरत जी को प्रदान किया है। प्रभु करी कृपा पावनी दीनी, प्रभु करी कृपा पावनी देवी, सादर भरत शीस धर लेनी, सादर भरत शीश धरि प्रभु करी कृपा पावनी दीनी। प्रभु करि कृपा पावनी देवी, सादर भरत शीस धर लेनी, सादर भरत शीस धर लेनी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। हम इतने जोर से जय करें और आप इतने धीरे से जय, ऐसे जय होगा क्या? प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब आनंद आया है कि चकिया में कथा हो रही है और ये विश्राम दिवस की ऊर्जा है। आज भरत जी पादुका लेके आए। अब देखें हम राजधानी एक्सप्रेस पे बैठने जा रहे हैं। अभी तक पैसेंजर चल रहा था और डोर टू डोर कोई प्रसंग छूट नहीं रहा था, है ना? शिव विवाह से लेके राम जन्म से लेके शिशु लीला, बाल लीला, विवाह लीला सब होती गई। हमने डोर टू डोर उतारा, जिनको जो इच्छा थी वो बड़े विस्तार से सुने। लेकिन अब राजधानी एक्सप्रेस चलाने जा रहे हैं। अब जो बैठेंगे वो राजगद्दी तक पहुंच पाएंगे और जो थोड़ा भी इधर उधर ध्यान किए वो वहीं छूट जाएंगे। अब चाहे लंका में छूटे चाहे किष्किंधा में छूटे, अब आप जब आपका ध्यान बदलेगा अब वहीं छूट जाएगा। तो आपका ध्यान केवल मेरी ओर हो। और अब राजधानी एक्सप्रेस पे बैठे सबको बिठाने जा रहे हैं, ट्रेन चलने जा रही है। जैसे ही भरत जी लिए है पादुका, पादुका को लाके विराजमान किए और यही अयोध्या कांड को विराम लगाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब ये ट्रेन चल गई। अब इस ट्रेन पे आप बैठ गए। अयोध्या कांड को विराम लगाया, अरण्य कांड को प्रारंभ किया। और अरण्य कांड में सर्वप्रथम कौन आया है? का आज भगवान बैठे हैं, चित्रकूट में बैठे, अपने हाथों से सुंदर श्रृंगार बनाया, फूलों का श्रृंगार बनाया और जानकी जी को पहना रहे हैं। लक्ष्मण गए हैं फल फूल लाने के लिए। एक बार चुनी कुसुम तो निज कर भूषण राम बना और सीता पहिराए प्रभु सादर, तो बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान फटिक शिला पे बैठ के अपने हाथों से फूलों का कुंडल बनाया, फूलों का हार बनाया और फूलों की मानो बेड़ी बनाई और जानकी जी का श्रृंगार कर रहे हैं। मानो सबको शिक्षा दे रहे हैं कि ये नारियां आपके लिए अगर समर्पित हैं, आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं, तो आपका भी कर्तव्य क्या बनता है? अगर ये आपको सेवा देती है तो आप इनका सम्मान करें, आप इनका आदर करें, तब ही ये गृहस्थी प्रेम पूर्वक चल पाएगा। इनका कर्तव्य है सेवा और आपका कर्तव्य है सम्मान, आदर। अगर ये नहीं होगा तो ये राम जी सिखा रहे हैं, जानकी जी का आदर करते, जो जंगल आई सब कुछ छोड़ के मेरे लिए, उनका भी स्वागत होना चाहिए, उनका भी सम्मान होना चाहिए। और जब पहना रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, तो जयंत ने देखा, भ्रम हो गया, ये कहाँ का परमात्मा, ये कहाँ का परमात्मा जो नारी का सम्मान करे, नारी का सम्मान करे। राम वही है जो नारी का सम्मान करे और रावण वही है जो नारी का अपमान करे।
आज जैसे ही जयंत ने देखा ब्रह्म हो गया और जयंत आके चोच मारा है, सीता चरण चोच हति भागा मूढ़ मंद मति कारण कागा। आज चोच मार के जैसे ही उड़ा है, राम जी सीख ही लिए थे। बहुत ध्यान से सुनना, कोई बाण नहीं लिया था। जिस सीख से फूलों का कुंडल बना रहे थे, जिस सीख से, जैसे आप सुई में फूल लेके माला बनाते हैं ना, तो भगवान सीख में लेके फूलों की माला बनाते थे। वहां सुई तो है नहीं, सीख है, तो सीख को ही लिया और उठा कर फेंक दिया और कहा उसी को मानो ब्रह्म। आज ब्रह्मबाण बना दिया है, ब्रह्मास्त्र बना दिया है। एक सीख पे ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया और सीख छोड़ दिया जयंत के पीछे पीछे। ध्यान देना, जयंत कौन है? अरण्य कांड में ही जयंत भी आता है और अरण्य कांड में जटायु भी आता है। बुद्ध श्रोता है, 16 वर्षों से सुने हैं तो ध्यान देना, जयंत और जटायु की राशि एक ही है, एक ही राशि है ना। राम और रावण की राशि एक है, कंस और कृष्ण की राशि एक है, एक ही राशि तो है। हम राशि देख के सोचते हैं कि इस अक्षर का नाम है तो मेरा बेटा बड़ा आगे जाएगा, लेकिन ध्यान देना, जयंत और जटायु एक ही राशि के हैं, लेकिन एक क्या करता है, एक नारी का अपमान कर रहा है और एक जटायु जी महाराज जो नारी की लज्जा बचाने के लिए चोंच से प्रहार करते हैं, दौड़ पड़ते हैं, युद्ध करने लगते हैं। जैसे डाकू और डॉक्टर की भी राशि एक ही होती है ना, और चाकू दोनों चलाते हैं। डाकू भी चाकू चलाता है और डॉक्टर भी चाकू चलाता है, लेकिन ध्यान देना, डाकू प्राण लेता है और डॉक्टर प्राण देता है। ये अंतर है डाकू और डॉक्टर में। उसी प्रकार जयंत और जटायु में अंतर है। एक नारी की चोंच का प्रहार करता है चरण में और एक अपने चोंच का कार्य का नारी की लज्जा बचाने के लिए लेता है। चोंच दोनों के पास है। और आज जयंत ने जैसे ही चोंच का प्रहार किया, भगवान ने सीख का संधान किया, ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जहां जहां जयंत जाते पीछे पीछे सीख। ब्रह्मलोक गए, इंद्रलोक गए, का भगवान शंकर के पास गए, लेकिन काहू बैठन कहा नाहि, क्योंकि राख न सके राम कर द्रोही। राम जी का द्रोही है ना, इसे किसी ने बिठाया नहीं, भैया भागो भागो हमारे यहाँ से भाग जाओ, तुम्हें राम जी तो बाद में मारेंगे, पहले हम ही मारेंगे। जहां जाता सब भगा देते। और ध्यान देना, जब सब दुनिया वाले ठुकराएंगे, जब भगवान भी ठुकराएंगे, तो केवल संत ही ऐसा होता है जो शरणागति देता है। इसलिए कहते हैं कि हरि रूठे गुरु ठौर है, लेकिन गुरु रूठे नहीं ठौर। एक बार भगवान भी छोड़ देंगे ना तो संत अपना लेते हैं, लेकिन संत अगर परित्याग कर दे तो भगवंत भी अपनाने वाले नहीं। जब सबने भगा दिया तो किसने अपनाया? का नारद देखा विकल जयंता, नारद देखा लागी दया को मन चित संता, लागी दया को मन चित संता। आज नारद जी को दया आ गई और कहा कहाँ जा रहे हो? कहा देख नहीं रहे हो मेरे पीछे पीछे बाण घूम रहा है। और कहा कि किसने छोड़ा है? कहा राम जी ने छोड़ा है। तो कहा कहीं नहीं बचोगे, बचना है तो उन्हीं के पास जाओ जिससे शत्रुता की है, जिससे विरोध किया है, क्षमा भी उसी से मांगो तो क्षमा करो। और आज जब गए हैं जयंत जाके चरणों में गिर पड़े, चरणों को पकड़ लिया। और ध्यान देना, अच्छा अगर भगवान को मारना होता तो वो जहां जाता है वहीं वो सीख रुक जाता। चाहते तो मार सकते थे ना, जहां इंद्रलोक में जाके रुका तो सीख मार दिया होता। ब्रह्मलोक में गया जाके जयंत रुका तो वो सीख भी रुक गया, क्योंकि राम जी को मारना नहीं है। ध्यान देना, राम जी को मारना नहीं है, राम जी को तो सुधारना है, संहार नहीं करना है, सुधार करना है। आज वो चरणों में आके गिर पड़ा तो सीख भी आके, जैसे वो बाण के रूप में सीख आके रुका है।
भगवान ने उसे लिया और कहा जयंत अब क्या करूं, मार दो। जयंत ने चरणों में गिर के कहा प्रभु क्षमा करें। कहा तुम कर क्या रहे थे? जयंत ने कहा प्रभु मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था, मैं आपके प्रभाव को देखना चाहता था। राम जी ने कहा देख लिया? कहा बिल्कुल देख लिया। हाँ लेकिन अभी कुछ और देखना बाकी है। भगवान ने कहा ये बाण अभी मेरे पास है, क्या देखना है? कहा नहीं नहीं प्रभाव देख लिया, अब स्वभाव देखना है। प्रभाव में तो आपने दौड़ा दिया मुझे, लेकिन अब स्वभाव देखना है कि क्षमा करना भी आपको आता है कि नहीं आता। प्रभाव तो मैंने देखा कि सीख को ब्रह्मास्त्र बना दिया, लेकिन स्वभाव मैंने सुना है कि मैं जानू निज नाथ स्वभाव अपराधियों पर कोहन खाऊं। मैंने सुना है आप अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते थे, ये पहले का स्वभाव है, लेकिन क्या आज भी वही स्वभाव है? जयंत कहता है प्रभु क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। पहले आप क्षमा कर देते थे, क्या अब नहीं करोगे? भक्त कह रहा है क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं। मैंने सुना है प्रभु आप भक्तों के लिए सब कुछ क्षमा कर देते हो। दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर होके। मैंने सुना था द्रौपदी ने करुण क्रंदन किया, आप द्वारिका से दौड़े दौड़े आ गए थे, तो प्रभु अब बदल गए हैं क्या? दौड़े द्वारिका से जिस पर अधीर होंगे। लेकिन अब उन अश्रु बिंदुओं से अश्रु बिंदुओं से उन अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है। उन अश्रु बिंदुओं से क्या प्यार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया का भंडार अब नहीं है। क्या वह हृदय दया भंडार अब नहीं है। क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। बदल गए हो क्या? क्षमा करना नहीं आता, बस मैं अब देखना चाहता हूँ। प्रभाव तो वही है, स्वभाव भी वही है कि बदल गया है। और आज राम जी ने जयंत को उठाया है और कहा पगले अगर मारना होता तो पहले ही मार दिया होता, जहाँ रुक रहे थे वहीं मार दिया होता, लेकिन मुझे मारना नहीं है, मुझे तो सुधारना था, इसलिए एक नयन करी तजा भवानी। यहाँ एक नयन का अर्थ ये नहीं कि एक आंख फोड़ दिया, ये तो साधारण भाव है। कहा गहराई में जाए तो भाव ये है कि भगवान ने कहा कि अब तुम दो आंख से नहीं सभी नारियों को एक आंख से देखो, अर्थात समभाव से देखो। जननी सम जाने पर नारी, दूसरे की स्त्री को
माता के समान देखो, इसलिए एक नयन करी तजा भवानी। आज जयंत गया है और भगवान सोचिए चित्रकूट में बहुत भीड़ होने लगी, भगवान की यात्रा बढ़ी। अब वहां से पंचवटी गए हैं और पंचवटी में कहा सुपर्णखा आई है। बीच मार्ग में अत्रि ऋषि मिले हैं। अत्रि ऋषि ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। अनसुईया मैया ने पातिव्रत धर्म की शिक्षा दी है कि 4 प्रकार के पातिव्रत धर्म होते हैं। कहा जग पतिव्रता 4 विधि कहई, वेद पुराण संत अस कहई। का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट, चौथा अधम, 4 प्रकार के नारियों की चर्चा की है। और उसके बाद का आगे मैया अनसुईया ने सुंदर वस्त्र दिया है, सुंदर आभूषण दिया है। फिर वहां से यात्रा आगे बढ़ी, पंचवटी में भगवान का वास। अब राजधानी एक्सप्रेस चल रही है क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। आए पंचवटी में भगवान का जब वास हुआ है तो सुपर्णखा आई है और सुपर्णखा ने भगवान से कहा तो सम पुरुष नमो समनारी, तो सम पुरुष नमो समनारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ना आपके समान पुरुष है न मेरे समान नारी है, इसलिए ब्रह्मा ने बड़ा सुंदर संयोग बनाया है। ध्यान देना, कहते हैं कि आपके लिए ही अभी तक कुंवारी थी। क्या सुपर्णखा कुंवारी है? सुपर्णखा का विवाह हो चुका है। किससे? विद्युत जिह्वा से। रावण ने मार भी दिया है। इस समय विधवा है सुपर्णखा और सुपर्णखा कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। राम जी समझ गए। इनकी परिभाषा कुंवारे की ये है कि अगर पति साथ में नहीं तो कुंवारी। तो अब मैं भी परिभाषा बनाता हूँ। क्या? आहा ये कुमार मोर लघु भ्राता, आहा ये कुमार मोर लघु भ्राता। शीतल चितल कही प्रभु पाता, शीतल चितल कही प्रभु पाता। भगवान ने देखा सुपर्णखा आई। सुपर्णखा कौन है? आसक्ति। और ध्यान देना, जब हमारे जीवन में आसक्ति आए तो क्या करें? आसक्ति तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आसक्ति का नाम ये है आसक्ति। ये जो प्रेम है ना, परिवार से प्रेम, पुत्र से आसक्ति, पत्नी से आसक्ति, तो ये तो आसक्ति है, लेकिन जा नहीं सकती। एक बार आसक्ति लग जाती तो जाती नहीं। कब जाएगी? राम जी ने सिखाया कि जब आसक्ति आए तो हमारी दृष्टि शीतल चितल कही प्रभु बाता। जब आसक्ति आए तो हमारी दृष्टि भक्ति की ओर हो जाए। जब जीवन में भक्ति आएगी तो आसक्ति भाग जाएगी, आसक्ति से दूरी हो जाएगी। और भगवान ने कहा अहै कुमार, मेरा भैया कुमारा है ना, उसी के पास चले जाओ। क्या लक्ष्मण जी कुंवारे हैं? लेकिन क्यों कहा भगवान ने? कहा ये सुपर्णखा की परिभाषा है। आपके पति साथ नहीं तो हम कुंवारी, और हमारे भैया की पत्नी साथ नहीं तो वो भी कुंवारी। और दूसरी परिभाषा और का सुपर्णखा कौन है? सुपर्णखा रावण के बहिनी, सुपर्णखा रावण के बहिनी। दुष्ट हृदय तारुण दुख अहिनी, दुष्ट हृदय तारुण दुख अहिनी है, अर्थात सर्पिणी है। और भगवान लक्ष्मण जी कौन है? आहा ये कुमार मोर लघु भ्राता। आप सर्पिणी हो और वो शेष है, तो दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी बनेगी। इसलिए आप अहिनी और वो अहि, तो आप चले जाओ उनके पास। और जब लक्ष्मण जी के पास गई तो कहा सुंदरी सुन मैं उनकर दासा। हे सुंदरी, मैं उनका सेवक हूँ। अगर तुम्हें नौकरानी बनना है, दासी बनना है तो हमसे विवाह कर लो। अब तो सुना सुपर्णखा ने कहा, क्योंकि आसक्ति दासी नहीं बनती, आसक्ति दासी बनाती है। आसक्ति किसी की दासी बनती नहीं, वो तो अपना दास बनाती है।
कभी आपको दास बनाती है, का जीवन को अपना दास बनाना जानती है। इसलिए आज आसक्ति कहती है नहीं नहीं मुझे दास नहीं बनना है। और आज गई राम जी के पास, फिर राम जी ने लक्ष्मण जी के पास भेजा और इशारा कर दिया उनके साथ जो करना है आप करो। और लक्ष्मण जी ने तलवार उठाया और उसी तलवार से सुपर्णखा का नाक कान काट दिया। प्रेम से बोलिए श्याम रामचंद्र की। सिद्धांत क्या है? का भगवान ने समाज की नारियों को, समाज की हमारी बहनों को सिद्धांत दिया, जो सुपर्णखा बनेंगी अर्थात जो अपना विवाह ढूंढने स्वयं निकल पड़ेंगे, उसके नाक कान कटते देर नहीं लगेंगे। विवाह ढूंढना तो माता पिता का कर्तव्य है। अगर आप स्वयं निकल पड़ेंगी तो फिर आपके भी और आपके परिवार के भी नाक कान कटते देर नहीं लगेंगे। और आज सुपर्णखा जैसे ही गई है क्रोधित होंगी, खरदूषण को भेजा है, खरदूषण का भगवान ने उद्धार किया। फिर रावण के पास गई और बड़ी सुंदर नीति सिखाई है। रावण आया और जानकी जी का हरण हुआ है। मृग के पास भगवान पीछे पीछे दौड़े। ये मृग कौन है? मारीच। मारीच आया है स्वर्ण मृग बन के और आज भगवान ने बाण चलाया है। तब तक राम कठिन सर मारा का मारीच का उद्धार हुआ है। प्राण तजत प्रकट से निज देहा, प्राण तजत प्रकट से निज देहा, सुमिरत राम समेत सनेहा, सुमिरत राम सनेहा। आज का मारीच का उद्धार किया भगवान ने और इधर रावण जानकी मैया का हरण किया है। भगवान जब आए आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत देना। भगवान ढूंढने के लिए निकल पड़े और यही का ढूंढते हुए आगे जब चले हैं तो जटायु जी का दर्शन हुआ। आज जटायु जी को भगवान ने गोद में लिया। क्यों? क्योंकि जटायु जी क्या किए हैं? सिय के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप समय में। जटायु जी को भगवान का गोद मिला। ध्यान देना, यहाँ दो पात्र हैं। हमने कहा ना कि महाभारत और रामायण क्या है? एक पात्र महाभारत में भीष्म पितामह जिनको बाणों की सजा मिली, और रामायण के हैं जटायु जी महाराज जिन्हें भगवान के गोद में का एक नारी की लज्जा बचाने के लिए बोले नहीं तो बाणों की सैया मिली है, और एक नारी की लज्जा के लिए दौड़ पड़े बचाने तो उनको भगवान का गोद मिला है। इसलिए कहा सिय के रोवत देखी आकाश में, आँखी के आगे न पाप समय। और रावण की दिल में था समता, उतर चोचन पाखिन से लड़ी गई मैं, चोचन पाखिन से लड़ी गई। देश उहे सब लोग है, पर तू लोग चली गई मैं, नारी की लाज बचाने बदे, अब नारी की लाज बचाने बदे, अब भारत में की वो मरी गई मैं, भारत में की वो मरी। आज भगवान ने गीत को गोद प्रदान किया है और वही कहा कि आगे बढ़े, उनकी अंतिम क्रिया की है। मानो राम जी ने दिखाया कि जो समाज के लिए लड़ेगा मेरा संबंध उनसे होगा। अपने पिता की अंतिम क्रिया नहीं की, लेकिन जटायु जी की अंतिम क्रिया की है। एक पक्षी को पिता बनाया है, केवट को मित्र बनाया है। क्यों? जो समाज के लिए समर्पित है भगवान उन्हीं के लिए समर्पित है।
और आज भगवान की यात्रा आगे बढ़ी। जटायु ने बताया दक्षिण की ओर गए हैं, और जब दक्षिण की ओर भगवान चले तो सबरी मैया के आश्रम में गए। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिया भाए, मुनि के वचन समुझि जिया भाए, सादर चले ले चरण पखारे, सादर चले चरण पखारे, मुनि सादर आसन बैठारे, मुनि सादर आसन बैठारे, मुनि सादर आसन बैठारे। आज सबरी यही कहती है, बार बार कई दिनों से कहती आ रही है क्या? अरे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। दिवाली आ रही है, राम जी भी आने वाले हैं, तो आप सभी भाव से बोलेंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली बनाऊंगी, मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरे जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के सारा खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप कट जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, ओ राम आएंगे तो भोग लगाऊंगी, मीठे मीठे फल राम को खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे फल राम को खिलाऊंगी, हाँ मीठे मीठे पेड़ राम को खिलाऊंगी, ओ मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, सूर्य श्याम चंद्र का मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राज राम जी का पदार्थ